गुरुग्राम समेत हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर एक अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ प्रियन सेठ। छत्तीसगढ़ में उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने कई लोगों द्वारा अपमानजनक और अत्याचारी के रूप में वर्णित एक फैसले में कहा कि पति द्वारा सेक्स या कोई भी यौन कृत्य बलात्कार नहीं है, भले ही इसमें बल शामिल हो। जी हां, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि कानूनी रूप से विवाहित पत्नी के साथ पति द्वारा जबरदस्ती संबंध बनाना रेप की श्रेणी में नहीं आता है। कोर्ट ने 23 अगस्त को रायपुर के एक शख्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला किया। कोर्ट ने उसे रेप के आरोप से मुक्त कर दिया। हालांकि हाईकोर्ट ने कहा कि पति के खिलाफ दर्ज अप्राकृतिक सेक्स और दहेज प्रताड़ना के मुकदमे चलते रहेंगे। दरअसल रायपुर के रहने वाले 37 साल के एक शख्स की शादी बेमतरा के रहने वाली लड़की से 2017 में हुई थी। पत्नी के मुताबिक कुछ दिन सब कुछ ठीक रहने के बाद दोनों के बीच अनबन शुरू हो गई। पति ने दहेज की मांग करते हुए उसके साथ मारपीट और उसे गाली देना शुरू कर दिया। इसके साथ ही मर्जी के खिलाफ उसके साथ जबरन संबंध भी बनाए। प्रताड़ना से तंग आकर पत्नी ससुराल छोड़ अपने मायके बेमतरा चली गई, जहां उसने अपने पति के खिलाफ अप्राकृतिक संबंध बनाने सहित दहेज प्रताड़ना और बलात्कार के तहत मामला दर्ज करवा दिया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस एनके चंद्रवंशी ने कहा कि सेक्सुअल इंटरकोर्स या फिर पुरुष की ओर से ऐसी कोई क्रिया रेप नहीं कहलाएगी, बशर्ते पत्नी की उम्र 18 साल से अधिक हो। जज ने कहा कि इस मामले में शिकायतकर्ता महिला आरोपी शख्स की वैध रूप से पत्नी है। ऐसे में पति के द्वारा उससे यौन संबंध बनाए जाने को रेप नहीं कहा जा सकता है, भले ही यह जबरन या फिर उसकी मर्जी के बगैर ही किया गया हो। अदालत ने पति को धारा 376 रेप के आरोप से बरी कर दिया। हालांकि अब भी उस पर अप्राकृतिक संबंध बनाने दहेज उत्पीड़न के आरोप के तहत केस चल रहा है। वाकई में काफी इम्पोर्टेंट जजमेंट दिया है हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ ने। हस्बैंड के अगेंस्ट में 376 का अपराध नहीं कायम होता जहां पर वाइफ कंप्लेनेंट है। वाइफ लीगली वेडेड होना चाहिए और उसकी उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए। थाना बेमेतरा ने ऑफेंस रजिस्टर करके पुलिस ने सिविल कोर्ट बेमेतरा में चालान पेश किया था, जिसपे वहां पर प्रकरण लंबित है अभी, और उसको यहाँ पर हमने चैलेंज किया था। सेक्शन 375 में रेप का डेफिनेशन दिया है, उसमें लास्ट में एक अपवाद दिया है, एक्सेप्शन, कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में जहां सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो वहां पे यदि वाइफ की सहमति और असहमति का प्रश्न नहीं रह जाता, जहां पे लीगली वेडेड वाइफ है और 18 ईयर्स उसकी एज हो चुकी है, तो एक्सेप्शन को देखते हुए कोर्ट ने उसको बराबर एप्रिशिएट किया और जजमेंट दिया है। मैरिटल रेप की जो ऑफेंस है अदर कंट्रीज में है, इंग्लैंड, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन कंट्रीज और भी जगह है, पर हमारे इंडिया में मैरिटल रेप का कोई प्रावधान नहीं है। सेक्शन 375 अपवाद हस्बैंड के लिए बहुत ही स्पष्ट दिया हुआ है कि वाइफ की शिकायत पे हस्बैंड के अगेंस्ट में रेप का केस खारिज नहीं होगा। तो एक अच्छी व्यवस्था कायम हो गई, जजमेंट आया हुआ है, जिसके चलते अब फ्यूचर में किसी प्रकार से भ्रम की स्थिति के चलते हस्बैंड के अगेंस्ट में इस तरीके से अपराध पंजीबद्ध नहीं होगा। जस्टिस एनके चंद्रवंशी ने यह भी कहा कि भारत में वैवाहिक बलात्कार कोई अपराध नहीं है। विवाह में बालपूर्वक सेक्स करना तभी अपराध है जब पत्नी की आयु 18 वर्ष से कम हो। लेकिन पिछले महीने केरल उच्च न्यायालय ने कहा था कि किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध यौन संबंध को वैवाहिक बलात्कार कहा जा सकता है। वहीं छत्तीसगढ़ के जस्टिस के इस फैसले के बाद लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया। वैवाहिक बलात्कार के कानूनी कवच को खत्म करने के लिए भारतीय संसद द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 375 में संशोधन करने का समय आ गया है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने ट्वीट किया कि जिन महिलाओं की शादी हो चुकी है उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ उनके पतियों द्वारा यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। वहीं तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्विटर पर लिखा
पति द्वारा यौन संबंध बलात्कार नहीं, भले ही बलपूर्वक। भारत की न्यायपालिका में छत्तीसगढ़ एचसी निएंडरथैल को जागने की जरूरत है। आशा है कि यह एचसी से अपील की जाएगी। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी आदेश को अत्याचारी बताते हुए कहा कि भारत शर्मनाक रूप से उन कुछ देशों में से है जो वैवाहिक बलात्कार को अपराध नहीं मानते। जी हां, अब इस फैसले के बाद लोगों में रोष तो है, लेकिन अब देखना होगा कि क्या हाईकोर्ट, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद क्या सरकार इस पर कदम उठाती है या इसके खिलाफ यूं ही प्रदर्शन या और कुछ शुरू हो जाएगा। ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आपकी समझ से क्या यह फैसला सही है या फिर गलत, यह हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। ऐसी ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें वी न्यूज़।